हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे इंटरमीडिएट 12th का साइकोलॉजी, जो मनोवैज्ञानिक का ऑब्जेक्टिव। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है आपका आंसर बी कलम। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें यूनिट टेस्ट की सर्टिफिकेट का उपयोग किया गया था या उपयोग किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वह होगा राइट डी, इनमें से सभी। व्यक्तियों योग्यता द्वारा, व्यवहार द्वारा, व्यक्ति गुण एवं आश्रित वेतन द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप दिया गया है, कौन से अभिरुचि का गुण है? तो कौन से अभिरुचि का जो गुण है, तो अभिरुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, सभी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति की उपनाम तथा व्यवहार के स्वरूप में पाए जाने वाले विशिष्ट तथा अधिकर्ता को क्या कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर होगा वह ए, व्यक्तिगत विधि द्वारा पता लगाया जाता है व्यवहार के माध्यम से। तो आपका जो राइट आंसर होगा ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से किन लोगों का व्यवहार बाहरी या आंतरिक के कार्यकरण को अंतःक्रिया का परिणाम करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा बी, स्थितिवाद उद्देश्य है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह उद्देश्य लिखा हुआ है, उद्देश्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, दोस्तों अगर आप YouTube पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या प्रतिरूपित किया? तो आपका लुईस थार्स्टन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का किसने दिया था? तो बुद्धि के एक कारक का जो सिद्धांत है वह स्पीयरमैन ने दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि के विषय पर खोज करने वाला पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आपका जो आंसर होगा ए, बीने, साइमन बीने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि को अनेक प्रकार के योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है? योग्यताओं का समुच्चय माना जाता है आपका मनोवैज्ञानिक या मनोवितिक उपमान द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन है? तो आपका सत्य कथन है या नहीं, कौन सा, वो डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है इस चार गो ऑप्शन में से। तो आपका जो देख लीजिएगा राइट आंसर है वह एक अभिक्षमता वाले एक कारक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जाता। क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों की स्थिति विश्वास होते हैं, मतलब अस्थायी विश्वास होते हैं आपका मूल्य पर? अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में कर्ता व्यक्तियों द्वारा, यह द्वारा लिखा हुआ है, उपयोगकर्ता द्वारा सूचनाएं एकत्रीकरण करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए होगा, साक्षात्कार के रूप से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि में व्यक्तियों स्वयं अपने विश्वास, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करते हैं? आपका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, आत्म प्रतिवेदन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों की पहचान बनाने में एक मुख्य नियमित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, बुद्धि पर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि
द्वारा सरलता के से किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से ही हमें मालूम चलता है कि वह शिशु की कौन से अध्ययन करके ही मालूम चलता है कि शिशु के बारे में। शिशु मतलब होता है बच्चा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, लिपजिंग यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी कल के पासपोर्ट कलेक्चर ने लिखी थी। मतलब कह रहा है कि साइकोलॉजिकल जो लिखी थी वह वास्टन ने लिखी थी। गार्डन ने अभी तक कितने प्रकार की बुद्धि किए हैं? तो आपका 5 आंसर होगा राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? तो आपका जो इनमें से सभी होगा। आपके वार्षिक संपर्क की सूचना प्राप्त करना, परिकल्पना करना, अवलोकन करना, विश्वास अवशासन का करना, इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था नहीं होता? तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो अवस्था होता है वह साक्षात्कार का अवस्था नहीं होता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह संबंध बनाने की अवस्था, यह संबंध बनाने की अवस्था नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि का एक अनुक्रमिक स्वयं प्रस्तुत करता है। जो लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको दोस्तों को भी आमंत्रित कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया, बुद्धि का अनुक्रमिक स्वरूप का प्रस्तुत करता है आर्थर जेनसेन द्वारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।